अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो केस है वो आप देख सकते हैं कि हंचबैक पॉस्चर के साथ है। हंचबैक पॉस्चर पहले भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि आप देखें कि इनका जो थोरेसिक लेवल है, थोरेसिक लेवल थोड़ा आउट है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कनकेवो कन्वेक्स होती है, कनकेवो कन्वेक्स स्पाइनल कॉर्ड होती है, लेकिन इनका आप देखें कि बाहर की तरफ उभार आ रहा है। इसको हम कहते हैं हंचबैक पॉस्चर। होता है इसमें ये है कि इसमें ज़्यादातर वो लोग जो कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनका काम जो है आगे की तरफ बैठकर करने वाला होता है, मोबाइल आगे की तरफ करके देख रहे होते हैं, उनको ये हीटिंग पैड को मैंने अप्लाई किया। जब तक टेंस और हीटिंग पैड लगा हुआ है, मैं कुछ आपको एहतियात बताता हुआ चलूँ कि इस तरह के केसेस में आपको कौन कौन सी एहतियात करनी है। इस तरह के केस में सर्वाइकल आपको बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। सर्वाइकल बोन पर ज़्यादा प्रेशर हो तो विप्लैश इंजरी हो सकती है। करना ये होता है कि जब आप ड्राइव करें तो उस वक्त आप सर्वाइकल कॉलर का यूज़ करें ताकि आप इस तरह की कंडीशन से बच सकें जिसमें चक्कर आ रहे हों या अचानक से आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाए। तो इस तरह जो है आप इस सर्वाइकल कॉलर का यूज़ करेंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सर्वाइकल कॉलर आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वाइकल कॉलर आप सॉफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सर्वाइकल कॉलर आप हार्ड भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिशियन के उन्होंने क्या प्रिस्क्राइब किया आपको। उसके अलावा जो मेडिसिन आप यूज़ करेंगे, मेडिसिन में आप सेलबैक्स का इस्तेमाल करेंगे, ब्रूफिन का यूज़ करेंगे। विटामिन डी लेवल आप ज़रूर चेक करवाएंगे कि अगर विटामिन डी लेवल कम है तो उस कंडीशन में फिर आप जो है वो 2 लैक आई ड्रॉप, सनी डी या जो है इन ड्रॉप, इस तरह से डिफरेंट तरह की मेडिसिन आती हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं टेंस और हीटिंग पैड रिमूव करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस इसमें हम करवा सकते हैं। सबसे पहले इस तरह की कंडीशन में मैं इनको सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस करवाऊंगा, जिसमें यस मूवमेंट, फिर नो मूवमेंट। आज इस तरह की कंडीशन में आप जो है वो मैकेंजी एक्सटेंशन पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है थोरेसिक लेवल की मोबिलाइजेशन आप करवा सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आती है। दोनों हाथ पीछे रखिए। ये देखिए, इसको हम कहते हैं बटरफ्लाई एक्सरसाइज। इससे थोरेसिक लेवल, इनका जो स्क्रू पॉस्चर हुआ हुआ है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव होगा और ये अपने थोरेसिक जो मसल्स हैं, थोरेसिक लेवल के जो मसल्स हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेंगे। दोनों हाथों को इधर रखिए। ये देखें, ये अच्छे तरीके से आपने सर्वाइकल को मोबिलाइज करवाया, रोटेशन करवाई शोल्डर्स की, ताकि शोल्डर्स अगर फ्रीज हो वो भी अच्छे तरीके से बेहतर हो सकें, मोबिलाइज हो सकें। ये देखिए, हाँ, दोनों हाथों को आप इस पोजीशन में रखेंगे, आगे की तरफ ले जाएंगे। फिर आपके जो हैंड की प्लेसमेंट होगी वो यहाँ पर होगी, थोरेसिक लेवल पर होगी। देखें, और दोनों हाथों को आप एक साथ पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ पेशेंट से कहेंगे ऊपर हो जाइए, ऊपर हो जाए, अपने बैक को स्ट्रेट करें, पोइते की तरफ है। हाँ, बैक के पोइते का। ये देखें, इस तरीके से आप करवाएंगे। फिर दोबारा से आगे लेकर आइए और यहाँ से पीछे लेकर आइए। थोरेसिक लेवल की अच्छे तरीके से आप यहाँ पर मोबिलाइजेशन करवाएंगे।
इसमें आप क्या करेंगे कि पेशेंट से कहेंगे कि अपने आप को ऊपर उठाइए, ऊपर उठाएं, बस ये देखिए बैक की ये पोजीशन होगी। फिर दोबारा से, फिर ऊपर उठाएं दोनों हाथों पर, फिर नीचे, फिर दोबारा से ऊपर उठाइए खुद को। इसमें अच्छा कोशिश ये करनी है कि देखें दोनों तरफ एल्बो जो है आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। फिर वापस नीचे, फिर ऊपर उठाइए खुद को, फिर वापस नीचे रखें, फिर ऊपर उठाइए खुद को, ठीक है, वापस रखिए। एक हाथ इधर और दूसरा हाथ इसके पीछे। इस तरह से आप पेशेंट से कहेंगे कि अपने आप को ऊपर उठाएं। जब इस तरह से पेशेंट अपने आप को ऊपर उठाएगा तो इनका आप थोरेसिक लेवल देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से यहाँ पर रोक कर रख करें खुद को। आप देख सकते हैं कि पेशेंट का जो थोरेसिक लेवल है वो अच्छे तरीके से मोबिलाइज भी हो रहा है और इसमें जो है वो स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सही से ये फॉलो कर रहे हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स जो कि अपने स्ट्रक्चर को सही तरह से फॉलो नहीं करते हैं तो आप उसमें असिस्ट कर सकते हैं। असिस्टेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं? दोनों शोल्डर्स पर आप हैंड प्लेस करेंगे, पेशेंट्स कहेंगे ऊपर, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर उठाइए खुद को, फिर नीचे रखें, फिर ऊपर उठाइए, फिर ऊपर उठाएं, ठीक है। अच्छा एक और कंडीशन जिसमें कि आप पेशेंट से कहेंगे दोनों एल्बो इस तरह स्ट्रेट रखें और वो एल्बो पर खुद को अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। मैं बताता हूँ कैसे। ऊपर उठाइए खुद को, फिर वापस, फिर ऊपर उठाइए खुद को। देखें किस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट परफॉर्म कर रहे हैं। फिर नीचे, फिर ऊपर, ऊपर उठा के गर्दन ऊपर करें, गर्दन ऊपर करें, फिर नीचे, फिर ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर उठाएं खुद को, फिर नीचे। ये सारी एक्सरसाइज आप 15 to 20 टाइम्स रिपीट करेंगे, इंशाल्लाह उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। दोनों हाथों को पीछे रखिए, पीछे रखें ऐसे। इसके बाद फिर मैं कुछ मोबिलाइजेशन आपको सिखाऊंगा कि कौन सी आप थोरेसिक लेवल पर मोबिलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं ताकि इनके मसल्स और वर्टिब्रा यहाँ से रिलैक्स हों। इस तरह से आप काफ़ी अच्छे तरीके से इनके जो वर्टिब्रास हैं वो रिलैक्स करेंगे। थोरेसिक लेवल को अच्छे तरीके से आप यहाँ से रिलैक्स करेंगे। इस तरह से आप चाहे तो यहाँ पर बायलैटरल अपने थिनार मसल्स रखकर और अच्छे तरीके से मोबिलाइज करवा सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। हाँ, ये सारी एक्सरसाइजेस आपने देखी, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी एक्सरसाइजेस आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी ऐसा पेशेंट जिसका स्टूप पॉस्चर हो, स्कोलियोसिस, पार्किंसन डिजीज में, तो उस तरह तो आप ये सारी एक्सरसाइजेस उनको करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप बताइए आपको किस तरह से एक्सरसाइज लगी? बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इस तरह डॉक्टर करते रहेंगे तो दूसरे मरीज भी बहुत बेहतर और बहुत अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह सबको कामयाब करे, आपको भी कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया।